हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। 9 राज्यों की इन 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन 12 सीटों पर कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों पर रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। किसी सीट पर कांग्रेस का तो किसी सीट पर बीजेपी का पलड़ा मजबूत है। आइए जानते हैं तमाम राज्यसभा उपचुनावों की सीटों के बारे में। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें हैं, बिहार में 2 सीटें हैं, असम में 2 सीटें हैं, त्रिपुरा में 1 सीट है, हरियाणा में 1 सीट है, राजस्थान में 1 सीट है और मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में भी 1-1 सीट खाली है। इन 12 खाली सीटों में 10 ऐसी सीटें हैं जो उच्च सदन के सदस्यों के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद खाली हुई, जबकि तेलंगाना और ओडिशा से एक-एक राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ताकि राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया जाए। क्योंकि यह राज्यसभा चुनाव है, इसीलिए लोकसभा चुनाव की तरह इसमें उम्मीदवारों की संख्या अधिक नहीं होती, लेकिन सभी सीटों पर 2 से 3 दल मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने जा रहा है, क्योंकि जहां जहां उपचुनाव है वहां ये दोनों अकेले या फिर गठबंधन करके सत्ता में आएंगे। इसलिए जब प्रत्याशी उतारा जाएगा तो वो भी गठबंधन का ही होगा। इसलिए अगर आप देखें तो अहम मुकाबला इन दोनों दलों के बीच ही होने वाला है। राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 86 सीटें हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास 101 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल 226 सांसद हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 114 है। अभी एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें पीछे है। ऐसे में इन 12 सीटों के नतीजे काफी अहम हैं। अगर बीजेपी को यहाँ सभी पर जीत मिल जाती है तो बहुमत के करीब होती जाएगी, जबकि कांग्रेस अगर 5 से 6 सीटों पर भी जीत हासिल करती है तो वह बीजेपी को गठबंधन से दूर करती रहेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराना मुश्किल साबित हो रहा है। इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी, उसके साथ ही राज्यसभा सांसद भी थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था। असम की दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इसके अलावा तेलंगाना में हाल ही में के केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जबकि ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेपी की सांसद ममता मोहंता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। वहीं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम तमाम जगह अगर देखें तो एक तरफा मुकाबला बताया जा रहा है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। महाराष्ट्र और बिहार में कड़ी टक्कर है। वहीं ओडिशा में बीजेपी तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। हरियाणा में बात करें तो इस बार हरियाणा में मुकाबला कठिन बताया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर साबित हो रहे हैं।